आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश में वस्तु स्वाभ की व्याख्या करते समझा रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव्य भगवान आत्मा अपने चेतन स्वभाव से कभी पृथक नहीं हुई। प्रकाशी ज्ञान से युक्त आत्म ध्रुव है। मोह से समृद्ध पुरुष उस पर प्रकाशी ध्रुवी को नहीं समझ पा रहा है। मेघों में आच्छादित सूर्य को लोग सोचते हैं सूर्य नष्ट हो चुका है। जैसे ज्ञानियों कितने मेघ आच्छादित हों, सूर्य सूर्य ही रहता है। मेघों में छुप सकता है पर सूर्य का नाश नहीं होता। ऐसे आत्म कर्मों से आवृत हो सकती है। आत्मा की शक्ति कर्म ढक सकते हैं, परंतु आत्मा की शक्ति का विनाश कर्म नहीं कर सकते। आवृत कर देना, आवरण कर लेना, यहाँ तक ही कर्मों की सामर्थ्य है। आवरण कर लेना सूर्य को, यहाँ तक कि मेघों की सामर्थ्य है, पर सूर्य के तेज का नाश करने की सामर्थ्य आकाश में मेघों को किंचित भी नहीं। बादलों की कोई ताकत नहीं है कि सूर्य का नाश कर ले। अंत में मेघों को, बादलों को ही छटना पड़ता है, सूर्य का नाश नहीं होता है। ऐसे ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा परम पुरुषार्थ प्राप्त होती है तो मोह के मेघों को छटना पड़ता है। आत्मा कैवल्य ज्ञान सूर्य को प्रकट कर लेती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जो लक्ष्य तुम्हारा है, लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए, लक्ष्य से दूर नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य पर दृढ़ता है, अलक्ष्य से दूरियां हैं, तो लक्ष्य आपको मिलेगा। जिस पर निर्णय किया है उस पर अड़ग रहने की आवश्यकता है। नाना द्रव्यों पर जिसका लक्ष्य है वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। धनार्थी को जिस व्यापार से धन चाहिए उस पर अडिग होना पड़ेगा। प्रतिदिन व्यापार बदलने वाला धनपति नहीं बन सकता। ऐसे ज्ञानियों प्रतिक्षण चित्त को डुलाने वाला व्यक्ति केवल ज्ञानपति नहीं बन सकता। केवल ज्ञान की विभूति चाहिए है तो अपना संकल्प दृढ़ करना पड़ेगा और ये निर्णय करने पड़ेगा कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। और जो व्यक्ति अपने कार्य में संतुष्ट नहीं है वो शांति का भेदन नहीं कर सकता। जितने मुनिगण हैं इनको अपने संयम की आराधना में, साधना में यदि भोला संतुष्टि नहीं है तो विश्व में इनसे बड़ा कोई दुखी जीव नहीं है। जान करके इन्होंने सुख छोड़े संसार के, बुद्धि पूर्वक छोड़े संसार के सुख। उस संसार के सुखों में लक्ष्य जा रहा है तो मित्र, पग पग पर जितने प्रकार के संसार के लोगों के पास सुख है उतने प्रकार के साधु के पास दुख है। जितने प्रकार के संसारी जीवों के पास सुख है उतने प्रकार का साधु के पास दुख है। यदि निर्मोहता से युक्त है और अपने चैतन्य धर्म से युक्त है, अपने सुख को समझ लिया है, तो ज्ञानियों जितने प्रकार का साधु के पास सुख है उतने प्रकार का गृहस्थ के पास दुख है। उतने प्रकार का दुख है। संसारी प्राणियों में जितने अवगुण होते हैं परमात्मा में उतने गुण होते हैं।
18 की संख्या मात्र एक नियतता है, वे 18 प्रकार हैं। उन 18 प्रकारों के प्रभेद करोगे तो ज्ञानी कोटि कोटि दुख, कोटि कोटि दुर्गुण संसार के प्राणी के अंदर हैं। धारा में जी रहे हो इसलिए जी पा रहे हो। यदि पवन एक मुहूर्त का ही अपना चिंतन तो संग्रह कर ले और रोक के रखे, सिर फट जाएगा। 1 घंटे का ही क्लेश मस्तिष्क में रोक के रख लिया ना, आदमी का सिर फट जाएगा। जीवन में कितनी विषमताओं में जीव जी चुका है और जी रहा है। वेद विज्ञान की वायु चलती रहेगी, वेद विज्ञान की वायु चलती रहेगी तो मस्तिष्क ठंडा रहेगा। वैराग की धारा बहती रहेगी तो योगी शांत रहेगा और वैराग की धारा से दूर हटा के क्लेश को प्राप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति को पंखे के नीचे, कूलर के नीचे बैठने की आदत पड़ चुकी है वो बहुत सुख में जी रहा है, लेकिन बेटा जब लाइट जाएगी ना तो सबसे ज्यादा तड़पन तुमको ही होगी। वे ही ज्यादा तड़पते हैं, दिन ऊपर से नीचे छत पर होते हैं, कमरे में आते, क्यों? लाइट चली गई। जिसने इन द्रव्यों की आदत ही नहीं डाली उसके चाहे लाइट जाए चाहे न जाए कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे जिस जीव ने मोह के पंखे की आदत नहीं डाली है, जगत के लोगों से चिपकने की आदत नहीं डाली है, बोला विश्वास मानो जितने भक्त बनाओगे इतना क्लेश पाओगे। आनंदमय जीवन जीना चाहते हो, आनंदमय जीवन जीना चाहते हो तो जगत से अपरिचित रहना सीखो। और जो यूं सोचता है कि मेरी प्रभावना कैसे होगी, मेरी यश कैसे फैलेगा, बे तो ठीक है, आप यश का ही आनंद लूट सकते हो, लेकिन कर्म शून्य भगवान आत्मा का आनंद और चित ब्रह्म का आनंद, ज्ञायक का आनंद, जो टंकोत गुण चित ब्रह्म है उसकी अनुभूति परिचितों में नहीं होती है, उसकी अनुभूति तो निज के परिचय में होती है। जितने कार बढ़ाओगे, जितने कार बढ़ाओगे उतना विकार होगा। जितनी कार बढ़ाओगे वकील से उतना विकार होगा। पर कार्यों से दूर रखोगे अपने आप को तो निज सुकार होगा। कारण कार मीमांसा यही है। अब पुनः आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है। सुपूर्व प्रकाशत्व जो गुण है जीव का, ज्ञान का, वो कितना गंभीर है। प्रकाशित होना सीखो, प्रकाशित होना सीखो। पकड़ो पीयूष में बोल क्या रहा हूं, प्रकाशित होना सीखो। बुझे को शम नहीं दिखता, दूसरे को क्या दिखा पाएगा। कृष्ण पक्ष की रात्रि में एक दीपक रखा हुआ बुझा, कृष्ण पक्ष की रात्रि में एक दीपक रखा बुझा, वो कहां पर कोने में रखा है, कौन देख रहा है? कृष्ण पक्ष की रात्रि में दीपक बुझा रखा है, उसे कौन देख रहा है? अतपतु चलने वाले का धक्का लग के जमीन पर और लुढ़क जाएगा। हे दीप, तू किसी से मत बोल मैं यहां पर हूं। हे दीप, तू किसी से मत बोल मैं यहां पर हूं। इतना कर ले, अपने आप को ज्योतिर्मय कर ले। हे दीप, तू मत कहे किसी से कि मैं यहां पर हूं, अपने आप को ज्योतिर्मय कर ले। आप दुनिया को दिख जाओगे और दुनिया आपको देख लेगी, और दुनिया को आप दिखोगे, दुनिया को आप दिखोगे, विश्व को आप दिखोगे, और आपके प्रकाश में विश्व दिखाई देगा।
यह है केवल ज्ञान। अब समझो, पवन मित्र नहीं कहना पड़ेगा मैं भी यहां पर हूं, नहीं कहना पड़ेगा मैं भी यहां पर हूं। दीपक को नहीं कहना पड़ता मैं यहां पर हूं, क्योंकि दीपक ही दूसरों का ज्ञान करा रहा है कि वो यहां पर है। ऐसे जिस जीव को जितना गंभीर ज्ञान होता जाता है, विवेक जागता जाता है, तत्व निर्णय होता जाता है, उतना वो जगती पर प्रकाशमान होता है और जगत उसके ज्ञान में प्रकाशित होता है। वही जीव जब कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, उसे कुछ भी नहीं जानना पड़ता। एक शब्द सुनोगे क्या? जानने की इच्छा भी कष्ट है। अमर भैया, जानने की इच्छा भी कष्ट है। जो जानना चाहते हैं वे दुखिया लोग हैं। विषय समझिए, जितने पंडित ज्ञानी विद्वान मुनिराज विराजमान है, मेरा आपसे प्रश्न है, जो जानना चाहते वे दुखिया होते हैं। बोलो कुछ। जो जानना चाहते वे दुखिया होते हैं, जो जानना चाहते दुखिया होते हैं। कितना दुख हो, बोले ग्रंथ खोलना पड़ेगा, कितना दुख है, आंखें दर्द कर रही, कितना दुख, हॉस्टल देखना पड़ता है, विद्यालय खोजना पड़ता है। मेरे मित्र, आपको किसी को विशिष्ट अध्ययन करना, विशिष्ट गुरु की खोज करता है। ये जानने वाले दुखिया होते हैं, जो जानना तो कष्ट में जीते हैं। आप गृहस्थ तो पैसा बर्बाद करना पड़ता है, जानने के लिए पैसा बर्बाद कर रहे हो। जो जानना चाहते हैं वे दुखी प्राणी होते हैं, जो जानते हैं वे सुखी प्राणी होते हैं। केवली परमेश्वर अरिहंत देव जानना नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं। इसलिए पुरुषार्थ जानने चाहने का मुनि नहीं करता। पुरुषार्थ जनता रहे जानू नहीं, जनता रहे जानू नहीं, जानू से ही जो जगत को जान रहा था, अन्य किसी को जानू ही नहीं मैं। आइए, जिस विषय को सहज जान रहे हैं आप, उसमें श्लोक कष्ट नहीं होता बेटा, और जिसे तुम जानना चाहते हो उसमें कष्ट होता है। आपके जानने के पीछे कितने पिताओं को मकान ऋण पर रखना पड़ गया। आपके जानने के पीछे कितने पिताओं ने आपकी मां के मंगलसूत्र को बेच दिया है, मात्र बेटे को पढ़ाने के लिए। कितने पिताओं ने जमीन बेच दी है आपके जानने के पीछे, मकान बेच दिए आपके जानने के पीछे। इसलिए मैं उस ज्ञान में प्रवेश करना चाहता हूँ जिससे किसी माँ का मंगलसूत्र ना बिचे, किसी पिता की भूमि ना बिचे, दुकान ना बिचे, मकान ना बिचे। वह ज्ञान केवल ज्ञान है जिसमें किसी को बेचा नहीं जाता है, अपने आप प्रकट होता है, उसमें सारा जगत झलकता है। ऐसे दिन की खोज करो जिसमें किसी से पेन ना मांगना पड़े। ऐसे ज्ञान की खोज करो जिसमें कॉपी ना मांगना पड़े। ऐसे ज्ञान की खोज जिसमें ग्रंथ नहीं मांगना पड़े। पेंसिल चाहिए है, ग्रंथ चाहिए है। ओहो, इस ज्ञान के पीछे भिखारी बनना पड़ रहा है। सिंधु, जिस ज्ञान के पीछे भिखारी बनना पड़ रहा है, वो ज्ञान चाहिए जो मुझे स्वामी बनाता, मात्र भिखारी नहीं बनने देता। वो आत्मज्ञान है। इसलिए ज्ञानियों, ऐसा पुरुषार्थ करो। अमर भैया, मुमुक्षु अमर नहीं बनना,
अमर तो देव होता है, देवादेव बनना उसका नाम तीर्थंकर अनंत परमात्मा होता है। ज्ञानी जीव आज आपको लगेगा भोला कि जिसे हम बहुत श्रेष्ठ समझते थे, इस विद्या के सामने वो भी सामान्य हो गया है। इसलिए ज्ञानियों मत करना मत इस बात का, मैं 84 पहाड़ का ज्ञाता हूँ, मत करना मत इस बात का, मैं षटखंडागम श्री धवल जयधवल माँ बंद का ज्ञाता हूँ, मत करना मैं अर्थागम परमागम शब्दागम का ज्ञाता हूँ। हे मित्र तर्कागम की ज्ञाता हो। ये सब ज्ञान अज्ञान है, ये सब ज्ञान स्यात् अज्ञान जो उसमें ज्ञान है, केवल के सामने सभी अज्ञान है, केवल 6 ज्ञान ही ज्ञान है। जिस ज्ञान में पर का आलम्बन नहीं होता है, जिस ज्ञान में ज्ञानी हो पर देयों का ध्यान भी नहीं होता है, जिस ज्ञान में ज्ञानी हो पर देयों का ध्यान नहीं है, पर ज्ञों का ज्ञान बुद्धि पूर्वक नहीं है, यह शून्य ज्ञान है, इच्छा शून्य ज्ञान है, कल्पना शून्य ज्ञान है, आकांक्षा शून्य ज्ञान है, उसका नाम केवल ज्ञान है। ऐसे केवल ज्ञान को वही प्राप्त करता है जो केवल ज्ञान का आश्रय लेता है। क्या हुआ? ऐसे ज्ञान को वही प्राप्त करता है, ऐसे ज्ञान को वही प्राप्त करता है जो केवल ज्ञान का आश्रय लेता है। नहीं आया समझ में? बड़े बड़े महापंडित नहीं समझ पाएंगे। मित्र तुम क्या समझ रहे हो? ध्यान से सुनिए। इस ज्ञान को वही प्राप्त होता है, इस ज्ञान की वही सिद्धि पाता है जो मात्र केवल ज्ञान का आश्रय लेता है। इधर देखिए मेरी तरफ, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। विनय भाई, केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान 6 ज्ञान, अरहंत परमात्मा का ज्ञान, निरावरण ज्ञान, वह कैवल्य ज्ञान। इस कैवल्य ज्ञान को कौन हासिल करता है? जो जीव केवल ज्ञान का आश्रय लेता। अब मेरी तरफ देखिए आप, केवल ज्ञान का आश्रय। सोहम 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 सोहम, ज्ञायिक स्वरूपोहम, ज्ञायिक स्वरूपोहम, ज्ञायक स्वरूपोहम। किसका ज्ञायक? निज जीव दृश्य भिन्न जीव का ज्ञायक नहीं, निज से भिन्न शरीर के रोम खंड का ज्ञायक नहीं, निज से भिन्न धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य का ज्ञायक नहीं, निज से भिन्न मित्र स्त्री पुरुष नपुंसक आदि के देहों का ज्ञायक नहीं। एकमात्र निज अखंड चैतन्य पिंड ज्ञान घन निज भगवान आत्मा का ज्ञायक हूँ। उसका जो आश्रय ले रहा है, ज्ञान का आश्रय जो जीव लेता है, केवल ज्ञान का ही आश्रय लिए है। अन्य ज्ञों में जिसका दृष्टि पाते नहीं है, अखंड श्रुति की धारा में लीन है, ऐसा परम योगी केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। यानी जिनके तुम पंचकड़क मना रहे हो, वे मुनि थे जिन्होंने ऐसा आश्रय लिया है, तब पंचकड़ की विभूति को प्राप्त हुए हैं। पंचों का आश्रय लेने वाले, 5 पापों का आश्रय लेने वाले, परपंच का आश्रय लेने वाले पंच कल्याण को प्राप्त कभी न हुए, न होंगे, न हो रहे। जिस योगी ने
नारायण बनने के लिए सुब्रसा का निर्दोष संयम का पालन करना पड़ता है। निधान बंद के पीछे उसको यहाँ आना पड़ता है। चक्री बनने के लिए निर्दोष संयमी मुनि बनना पड़ता है। सौधर्म इंद्र बनने के लिए निर्दोष संयम का पालन करना पड़ता है। बिना दिगंबर मुनि दीक्षा लिए बिना कोई भी जीव सौधर्म इंद्र नहीं बन सकता। ओहो, महाऋद्धिक देव बनना पीयूष तो क्या करना पड़ेगा? बोला सीधी सीधी रामायण है, बोला सीधा सीधा प्रसंग है, सीधी सीधी रामायण है। उत्तम फसल चाहिए तो उत्तम किस्म का बीज भी चाहिए। संतोष भाई, जैसा गेहूं खेत में बोगे वैसा बालों में आएगा। कठिया बोगे तो पिसिया नहीं आएगा। कठिया गेहूं जानते हैं ना, लाल गेहूं। कठिया बोगे तो मेरे मित्र, चाहे WH हो, चाहे कौन कौन प्रकार के गेहूं आपके हैं, ये सारे के सारे गेहूं के जो भेद हैं, जैसा बीज डालोगे वही प्रकार का आएगा। सत्य सत्य, उत्कृष्ट साधना करोगे, उत्कृष्ट त्याग करोगे तो उत्कृष्ट महाऋद्धिक देव बनोगे। उत्कृष्ट, यदि आपको देव भी बनना उत्कृष्ट, तो छोटी मोटी साधना करके तुम सौधर्म नहीं बन पाओगे। निर्गंत सागर जी, सौधर्म बनने के लिए निर्गंत, शुद्ध निर्गंत मायाचार्य शून्य निर्गंत होना पड़ेगा। अपेत केतपा निर्मोह जी, निर्मोह जी, सारे किए कार्यों को विस्मृत करना पड़ेगा। मार्ग में सब दिखेंगे, खेती भी दिखेगी, बाड़ियां भी दिखेंगी, माताएं भी दिखेंगी, महिलाएं भी दिखेंगी, महल भी दिखेंगे, सबका प्रत्याख्यान बुद्धि पूर्वक करने पड़ेगा। वकील साहब, कार्य काय से भी छोड़ना पड़ेगा, कार्य वचन से भी छोड़ना पड़ेगा, कार्य मन से भी छोड़ना पड़ेगा, तब अकृतभूत कैवल्य को प्राप्त करेगा। जो जीव 1 घंटे जिनवाणी सुनकर के और पुनः गृहस्थिक काम में लग चुका है, वो मार्ग अलग है। मैं उसे भी अच्छा मानता, कम से कम 1 घंटे उसने सुना तो। परंतु जैसे बिजली के बोर्ड तुम्हारे घर में लगा है, उस पर इंडिकेटर लगा हुआ है, उसमें प्रकाश तो होता है, पर उस प्रकाश से सौरभ तुम सांस नहीं पढ़ सकते हो। इतना ही जान सकते हो कि लाइट है। क्यों है वो? लाइट है, इतनी बोध करा रहा ना, मात्र लाइट है, इसका बोधक है वो, लेकिन उससे कोई काम घर का नहीं कर पाओगे। ऐसे मित्र सामान्य रूप से ग्रंथ को पढ़ के बैठ जाना, ये तुमको ये मालूम चल जाएगा मैं तत्व को जानने लायक हूं, लेकिन तत्व की प्राप्ति के लिए एक दिन ऐसा आएगा, खुले ग्रंथों को बंद करना पड़ेगा और निर्ग्रंथ ग्रंथ खोलना पड़ेगा, तब तुम अरिहंत बनेगा। इसलिए अहो ब्रह्मचारियों, बेटा तुम जैसा जगती पर कौन पुण्यात्मा जीव होगा। लोग तरस रहे, ये देखो धूप में, कड़कती धूप में चल के आए हैं। एक बालक अभी आया पनागर से, सुब्रत सागर जी, वो भोला सा बैठा, चश्मा लगाए, कह रहा गुरुजी आपने मुझे पहले आए थे तब एक नियम दिला दिया था कि इष्टोपदेश याद करना, मैंने याद कर लिया है, अब श्रुत पंचमी को सुनाऊंगा और पुनः दूसरा कोई ग्रंथ का नियम दिला देना। बेटा अब सुनो, वो बालक इतनी बरसों से सोच रहा था कब गुरुजी आएंगे तब मैं अपना इष्टोपदेश ग्रंथ सुना दूंगा। बेटा तुम तो 24 घंटे साथ में रह रहे, तुमको कितनी ग्रंथ सुनाना चाहिए और कब निर्ग्रंथ हो जाना चाहिए। समझो, जिस परम धारा की व्याख्या आप सुन रहे हो, उसके लिए केवल ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा, तब केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे। भूल मत जाना सूत्र को। बिना ज्ञान के आश्रय लिए कोई जीव केवली भगवान नहीं बन सकता। इसलिए यतन सागर जी, यतन बाह्य उपकरणों में नहीं होगा। सुंदर पिच्ची, सुंदर कमंडल, सुंदर देह,
सुंदर नेत्र सुमने उपनेत्र, इनमें बेटा मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो भेद विज्ञान की आंख खुलेगी तब होगा। इसलिए जो स्वाध्याय कर रहे हैं वे भी श्रेष्ठ, उन शास्त्र स्वाध्यायों को चाहिए और अंदर का स्वाध्याय करें। जो बाहर की बातों में लगे हैं उनका कर्तव्य है कम से कम जिनवाणी का स्वाध्याय करें। इसलिए गदिया सुरेश भैया इस व्याख्या में आपको लाल, पीला, नीला यानी श्याम, कृष्ण, शुक्ल, रक्त, हरित, पीत कोई वर्ण नहीं दिखेंगे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य ये वर्ण भी नहीं दिखेंगे। या तो मात्र ज्ञायिक भाव दिखेगा, वो भगवान बनेगा। वर्णों में जियोगे तो कसाई में डूबोगे, वर्ण सुन लोगे तब मेरे मित्र सूत्र गूंजेगा। न कृष्णम न शुक्लम हीनम न धीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं शुक्ल नहीं हूँ, मैं रक्त नहीं हूँ, मैं पीत नहीं हूँ, मैं एकमात्र चिद ब्रह्म चैतन्य वीतराग चैतन्य चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। मैं वीतराग स्वभाव हूँ। ऐसा लक्ष्य जो साधु बनाएगा वही जीव अरिहंत सिद्ध बन पाएगा। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं अतु अमुमेवर्थम दृष्टांत दृष्टाभ्याम समर्थिति। दृष्टांत और दृष्टांत के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। राकेश भैया साहब मुझे मालूम है ये सारे जीवों को पूर्ण व्याख्यान समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे ये भी मालूम है इन सबको समझ में आ रहा है। गदिया मित्र सुबह कह रहे महाराज जी किसको समझ में आता है? हे मित्र आप विश्वास मानो, समझाना क्या है मुझे, जो समझाना वो समझ में इनको आ रहा है। श्रद्धा ही समझाना है, वो श्रद्धा इनको समझ में आ रही है। पूछो माताओं से, ऐसे चुप घर में बैठती क्या? पूरे मंडप भरा हुआ है इन माताओं से, भाइयों से, मित्र उसमें शांत बैठी है। इसका मतलब इनको ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। जैसे मेरा प्रश्न है आपसे, इस सभा में ऐसा कोई पुरुष है जो बीमार हुआ हो? यदि हो तो खड़ा हो जा। इस सभा में ऐसा कोई पुरुष बैठा हुआ है जो कभी बीमार हुआ हो? तुम बड़े भाग्यशाली, कोई बीमार नहीं हुआ तो खड़े हो जाओ मित्र, जो बीमार हुआ हो। अमर भैया ठीक, चलो कोई बात नहीं। भोपाल का अध्यक्ष खड़ा हो गया, अमर भैया खड़े हो जाओ। अरे प्रसन्न सागर जी, बात ऐसी है, पेपर की बातें तो बहुत जानते लोग, पर कर क्या है तब जाने। तुम ज्ञानी हो। अमर भैया बीमार हुए हो ना? ठीक, मुझे मालूम आप अस्वस्थ हुए थे। ऐसे में अस्वस्थ हुए थे कि आपने नमोस्तु भेजा था, याद है आपको? बोले अब तो गुरुजी को नमोस्तु भेज दो, मेरा क्या मालूम पुनः चरण छूने को नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मित्र गुरु पर आस्था थी, चरण छूने क्या आपको तो आचरण छूने को मिलेगा। अब प्रश्न ये है मित्र, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ना। ये अध्यक्ष जी है ना भोपाल के, ये आपके भोला भैया के पड़ोसी हैं। अमर भैया, एक बार मैं बिहार कर रहा था आपके गांव से, तो मुझे नहीं था मालूम आपके बड़े भैया वहाँ खेत में किसान बने खड़े थे। और जैसे सिलवानी से बिहार किया, गोर झामर के बीच में जैसे पहुँचा, एक किसान, बड़ा गोरा सुंदर किसान, अच्छा मोटा तगड़ा किसान, और हाथ में जग लिए, गिलास लिए और गन्ने के रस, बोले पियो। सारे बच्चों से बोले पियो पियो। मैंने कहा ये कितना सुंदर किसान है, सब बच्चों को रस पिला रहा है। पास में जाके देखा, अमर भैया का भैया है। अब मित्र सुनिए मेरी बात को।
ये बाहर की बात हो चुकी है। अस्वस्थ हुए थे ना भैया, जितने प्रकार से आपका उपचार चल रहा था उस सारी की सारी दवाइयों से आप परिचित थे? बोलते जाइए मुख से। बहुत बढ़िया। सुरेश गदिया सुनिए मित्र, आपके प्रश्न का उत्तर है ये। अमर भाई कह रहे हैं गुरुजी बीमार तुम्हें हुआ, अस्वस्थ हुआ, आपने अपने आप को अस्वस्थ स्वीकार किया, तब आपने हॉस्पिटल में अपने आप को स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भर्ती हुए। लेकिन जो जो वैद्य डॉक्टर्स आपको उपचार दे रहे थे उस सारी की सारी दवाई को आप जानते थे क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे मित्र, जानते नहीं थे, पर जैसे डॉक्टर कहता था वैसे मानते थे कि नहीं? बोलो। नहीं मानते होते मित्र, आज अपने गुरु के सामने खड़े ना मिलते। बहुत बढ़िया। सुरेश गदिया सुनिए, अमर भाई अस्वस्थ हुए, वैद्य ने जितने प्रकार की दवाइयां दी इनको एक को भी जानता नहीं था, लेकिन जैसी वैद्य कहते थे मानता था। लेकिन आपको अच्छा लग रहा था कि नहीं? आराम मिल रहा था कि नहीं? बस ज्ञानी यही तो मैं कह रहा हूं, जैसा गुरुदेव बता रहे हैं तुम सब जानो, कोई नियम नहीं है, पर आराम लगना चाहिए। मेरे मित्र, जिन वाणी की गोलियां सबको समझ में आए जरूरी नहीं है, पर जो खाएगा अस्वस्थ से स्वस्थ नियम से होगा। बैठ जाओ भैया, इनका उत्तर देना था मेरे लिए। सुबह प्रश्न किया था भैया ने। अब बोलो माताओं, आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? ओह हे ज्ञानी, जितने जीव सुन रहे हैं उन सबको जैसे वैद्य की औषधि जाने न जाने पर स्वास्थ्य लाभ देती है, ऐसे सिद्धांतों को जीव समझे ना समझे पर आत्म शांति तो सिद्धांत सबको ही देता है। और ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बीमार पुरुष औषधि को जानता अवश्य नहीं है, परंतु वैद्य कहीं भी गड़बड़ी कर देगा तो तुरंत पहचान लेता है। आप विश्वास मानिए। सुब्रत सागरी ये वक्ता ये बैठे ये ना समझे कि प्रवचन कर कहीं भी कुछ बोल के चला जाऊं। आप विश्वास मानिए, आप कुछ भी बोलना शुरू करो, जो कुछ नहीं जानते वे ही तुमको टोकेंगे, बोले क्या बोल रहे हो आप। एक सभा में बीना में एक प्रवक्ता ने एक व्यक्ति का नाम जो लेना चाहिए वो ना लेकर दूसरे का नाम ले दिया। कथा कर रहे थे, पर कथा जिनकी चल रही थी नाम दूसरे का ले दिया। अंदर जो सभा में बैठी महिलाएं थी, माताएं, वे बोल पड़ी, बोले महाराज जी सुकुमाल नहीं सुकोशल बोलो। ओह, तो उनको मालूम चला, भी ठनक गया, बोले हम तो यही सोच रहे थे चल जाएगा, लेकिन उन्होंने समझा दिया माता, बोले नहीं 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 नहीं, सुकोशल नहीं सुकुमाल बोलो। तो मालूम, इसलिए ये भूल मत कर देना जीवन में कभी। एक बड़े से बड़ा धुरंधर नेता भी बोला, यदि बड़ी सभा में बोले और जरा लिंग भेद कर दे, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग बोल दे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोल दे, नपुंसक लिंग बोल दे, पूरी सभा ताली बजा देती है। पर भाई ये पागल न सोचे कि मेरी प्रशंसा हो रही है, तुम्हारी भूल में ताली बज रही है। कई बार ऐसी तालियां बजती है तुम चुप हो जाओ, पर वो इतना पागल ठहरता है, वो सोचता मेरी ताली और बोलने लगता है। तो भाई आप लोगों से मेरा कहना है सहलू, ध्यान दो, बुरा नहीं मानना। भैंस को यदि भगाना हो तो पीठ पे हाथ रख के मत भगाना, वो रुक जाती है, वो सोचती बोले हमारे लिए सहला रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे विचित्र वक्ता भी होते हैं, तुमने ताली इसलिए बजाई ये चुप हो जाए, वो सोचता है कि हमारे लिए और सुनना चाहते, वो और आधे घंटे बोलने लग गया। तो समझ लेना कि भैंस जैसा स्रोत बकता है कि हमने तो उसको भगाने के लिए पीठ पे हाथ रखा था, लेकिन वो तो ठहर गया। हो बाकी आप देख लो क्या करेंगे। यहाँ ये अपो प्रयास से
यहाँ पर भगवान क्या लिख रहे हैं योगेंद्र स्वामी, अपपयासई अपपरु जिम अंबरी रविराव, जोई तुम भांति करी एव बत साहब। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अप प्रयासी अप परो, जो अप प्रयासो आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता है, ऐसा अंबरे अंबरे रवि, जैसे अंबर यानी आकाश, आकाश में सूर्य रवि अपप्रयासो आत्म प्रकाश करता है, उससे पर प्रकाश हो जाता है। जैसे आकाश में सूर्य आत्म प्रकाशमान है, शुभ प्रकाशमान है दृश्य, तो उससे दुनिया प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही योगेश्वर अपप्रयासु अपपरूजम, आत्मा को प्रकाश करने वाला पर प्रकाशित होता है। प्रकाशित आत्मनम परम मिथा अंबरे रवि, अंबर में रवि तह योगीन अत्र मां भ्रांति कुरु, आप भ्रम मत पालो, भ्रांति को प्राप्त मत हो। बोले क्या कि आत्मा को प्रकाशित करने पर प्रकाशित हो जाता है, इसमें कोई भ्रम खड़ा मत करो। इस बत साहू, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ओह बालक पनागर, बेटा हाथ गीला कैसे कर पाओगे आप? समय नहीं है, शीघ्र बोलो। हाथ गीला कैसे कर पाओगे? सूखी बालू से हाथ गीला करके दिखाओगे क्या? जो गीला होता है वही दूसरों को गीला कर सकता है, जो सूखा होता है वो दूसरों को सूखा कर सकता है, जो सुखी होता है वो दूसरों को सुखी कर सकता है, वो दुखिया दुखी दे पाता है। इसलिए जिसके पास जो होता है वही देता है। 23 नंबर का श्लोक सुनाइए। अज्ञानो पास्त्रिक ज्ञानम, अरे उसको सुनाने दो। बहुत बढ़िया, देखा? देख बेटा, एक श्लोक याद किया, पूरी सभा ने ताली बजाई, और तू ही इस श्लोक निज लोक को पढ़ लेगा तो सारा विश्व ताली बजाएगा। बैठ जा। जिसके पास जो होता है वही देता है। जिसके पास यानी जिसके पास शीतलता है वो शीतलता देगा, जिसके पास उष्णता उष्णता देगा। नीति है, जिसके पास जो होता है वही देता है। ज्ञानियों के पास ज्ञान होता है, वो ज्ञान की बात बताएगा। वो अज्ञानियों के पास अज्ञान होता है, वो बेचारा अज्ञान ही बताएगा। इसलिए आत्मा करता प्रकाशति, आत्मा प्रकाशित करता कथम, यह आत्मनम परम च, आत्मा पर को यथा कहा किम प्रकाशति, क्या प्रकाशित करता है? जीव अम्बरे रवि राहु, जैसे आकाश में रवि, यथा एन प्रकार अम्बरे रवि रागा, जैसे आकाश में सूर्य शुभ्र प्रकाशी होता है, जो ही वैसे मां बंद करियो बत्तुसाहु हे योगीन अत्र भ्रांति मां कार्षी। प्रेस आ गई क्या? कौन सी विभक्ति आ गई? कौन से किसका रूप है? मां कार्षी। हे योगीन अत भ्रांति मां कार्षी, अब ऐसी कोई भ्रांति मत करो। एवं वत्तु सावती, ऐसा वस्तु का स्वभाव तथा यथा निर्मेघ आकाश से, मेघ रहित आकाश में, सुनिए, बादल रहित आकाश में, बादल रहित आकाश में सूर्य प्रकाश कब देता है?
बादल रहित आकाश में यदि बादल छा जाए काली घटा तो तितना दीप्तमान सूर्य भी दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे बादल मोह के बादल छा जाए तो निज का भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता, बादल हटाना पड़ेंगे। इसका मतलब श्लोक तो अपने भाई बादल को मत हटा देना, मोह के बादल को हटाना बेटा। इतना मेघ निर्मेघम रवि रावि रवि प्रकाशा स्वपरम च प्रकाशती। मेघ रहित बादल रहित आकाश में खिला सूर्य शुपर को प्रकाशित करता था, वीतराग निर्विकल्प। उसी प्रकार से वीतराग निर्विकल्प समाधि रूपे कारण समय सारम। आहा, वकील साहब जबलपुर, कारण का समय सार का बोध होना चाहिए। परम योगीश्वर निर्विकल्प वीतराग ध्यान अवस्था में वे कारण समय सार में स्थित होकर के मोह मेघ पटले, मोह मेघ पटले, मोह रूपी बादलों के पटल को बिगमे विनष्टे सती, जब मोह के बादल हटने लगते हैं तब परमात्मा छद्मस अवस्थायाम परमाणुस्वभावी भगवान आत्मा छद्मस अवस्था में वीतराग भेद भावना ज्ञानी न वीतराग भेद भावना ज्ञान से स्वपरम च प्रकाशित, कुछ स्वपर को प्रकाशित करते हैं क्योंकि छद्मस्त है। वही जीव पश्चात अर्हत अवस्थायाम जब पूर्ण मोहिनी कर्म के मेघ पूर्ण हट जाते हैं। मालूम बादल जब आकाश में बादल होते हैं तो सूर्य की कुछ किरणें दिखने लगती हैं, ये तो छद्मस्त का ज्ञान है। जब पूर्ण मेघ घट जाते हैं तो पूरा सूर्य खिलता है। ऐसे पूर्ण बार में गुलिस्तान में प्रवेश करते ही मुनिराज निर्गंत हो जाते हैं और निर्गंत अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान मणिकर्म का क्षय कर देते हैं और केवल ज्ञान दिवाकर प्रकट हो जाता है। अब कभी उस पर आवरण नहीं आएगा। कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा है? ओहो, बहुत सारी खेत में वनस्पतियाँ रहती हैं पर मालूम कभी कभी तब चलता है या तो बालें यहाँ फल लग जाए तब पहचान होती है। ऐसे बेटा समझ, इतनी मुर्जाज यहाँ पर विराजमान है, विद्वान है, उसमें तेरा दादा सुधर्मचंद शास्त्री भी है, इतनी सारी श्रावक श्रावका हैं, इंद्राणियाँ हैं, तीर्थंकर के माता पिता हैं, सारे जीव बैठे हुए यहाँ पर। वो आपके शासन प्रशासन वे आपके संरक्षण कर रहे हैं, भाई वर्दी लगाएं, वे भी तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, सारे जीव बैठे हुए हैं। पर बेटा जैसे कि खेत में बथुआ भी उगता है, अन्य घास भी उगती है, गेहूँ भी उगता है, पहचाना जब जाता जब बालें सबकी आ जाती हैं। ऐसे ही कौन सा जीव बोला बेटा मत किसी को कहीं हीन देखो, पता नहीं कौन सा बीज उत्तम किस्म का निकल पड़े। ऐसे आप जिन भाइयों के बीच रहते हो सकता बैठे बैठे कब वो दिन आए इन्हीं के बीच का जीव अरहंत बन जाए। उनके समुद्र में आप दूर से देखो कि ओह ये तो मेरे साथ मंच पे प्रवचन सुनता था गुरु जी के साथ, आज देखो कहाँ बैठा हुआ है। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। व्यवहार की बात करो, सुब्रत सागर जी, पम ऐसे सुनील सागर जी हैं, वे आचार्य विराग सागर के शिष्य हैं। आज यदि परंपरा में देखा जाएगा तो स्वीकार करना पड़ेगा कि विराग सागर उनके शिष्य हैं। पट की अपेक्षा से परंपरा में वो उनके गुरु परंपरा में पहुंच गए। समय की बलिहारियां देखो। वैसे तो वे अपने गुरु विमल सागर के ही शिष्य हैं और मित्र गुरु भाई है। पट्ट की दृष्टि से देखिए आप, मित्र समय और 18 नाते की कथा और पढ़ लेना आप, कौन भाई कौन जमाई कौन भतीजा कौन भांजा। इसलिए ज्ञानी इन विकल्पों में न डूब करके परम दशा को प्राप्त करना। तो आचार्य भगवान जो कह रहे उसे सुनो। मेघ पटले अरहंत अवस्थायाम कार्य समय सार। अभी क्या था?
कारण समय सार था, अब क्या हो गया? कार्य समय सार। कार्य समय सार रूपेणे परिणाम्य, कार्य समय से प्रणमन करके केवल ज्ञान ने सुपरम च प्रकाशति इत्येवं केवल ज्ञान सुपर प्रकाश प्रकाश से आत्म स्वभावम संदेहो नास्ति, ऐसा भोला आत्मा का स्वभाव है, इसमें संदेहो नास्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। भट्टारक, मैं इसलिए तेरी करुणा से देखता रहता हूँ, क्या मालूम इसकी आत्मा कब स्फुटित हो जाए और परमात्मा बन जाए। बेचारा डोलची लिए लिए कभी कमंडल ले लेगा। ओहो, इसलिए पवन हर व्यक्ति को, संदीप भैया, हर व्यक्ति को संजय पंडित इस दृष्टि से देखो कब किसका वैराग का अंकुर उत्पन्न हो जाए, जिससे आप कहते थे डोलते ही रहता है, अब वो पुण्य होगा, कालब्धि पकेगी तो बेचारा जलजीरा की जगह आत्मा की अनुभूति पिएगा, नहीं तो 24 घंटे जलजीरा लिए घूमते रहता है। संध्यो नास्ति अत्र योसो केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय रूपम कार्य समय सारम स एव उपादिति भावता। जो केवल ज्ञान अनंत चतुष्ट रूप कार्य समय सार है वही उपाधि, ऐसा जानना चाहिए। शिष्य आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया। आत्मा शुभावम पुरी